नमस्कार, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर में। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में रिजल्ट कैसे बनाते हैं। तो रिजल्ट का एक छोटा सा फार्मूला है जो मैं आप सब लोगों के सामने एक बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम एक्सेल में सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ, साइंस, ये सब सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इसके बाद ये हमारा टोटल है, मैक्स है, मिनिमम है, काउंट है, एवरेज है। तो मैंने रेडीमेड पहले से बना के रखा हुआ है, आप लोग इसको टाइप कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है, तो ये पूरा मेरी सीट तो तैयार हो चुकी है। अब आगे हम चलते हैं कि हमको बनाना कैसे है रिजल्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम पे तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ABCD से अप्लाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखता और मैं ABCD और E लिख दिया। इसके बाद फिर मेरे 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में मेरे को निकालना है कि इसमें कितने नंबर वो पाए हुए हैं, कितना क्या कैसे चीज़ें हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, 100 में से हम फाइंड करते हैं कि 100 में से 33, 85, 35, 45 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे मैं टाइप ना करने की बजाय मैं फार्मूला लगाता हूँ और एक रैंडम संख्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इक्वल रैंड बिटवीन। जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला टाइप कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा फार्मूला का यहाँ पे है नीचे, तो उससे रिलेटिव जो फार्मूला का फंक्शन होते हैं, फार्मूला होते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा तो एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि एक्सेल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण जो आप टाइप करते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर अपने को पता है तो वहाँ पे हम टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सर्च करना शुरू कर देता है। तो चलिए, मेरे को रैंड बिटवीन लिखना है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं एक संख्या देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे को 100 नंबर का पेपर है, कोई भी क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है। 100 नंबर में से अगर कितनी भी खराब स्थिति में हो तो लड़का कम से कम 20 नंबर पाएगा। 20 नंबर से मैं इसको 100 नंबर के बीच की एक रैंडम संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर मैं इसको इंटर कर देता हूँ। जैसे इंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 81 आया हुआ, जो क्या है बाय डिफॉल्ट है ना। तो इस संख्या को अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको पूरी जो संख्या है इसको ले लेता हूँ और ये कर दिया मैंने। आपने देखा तो यहाँ पे पूरी संख्या आ चुकी है। तो ये जो संख्या, ये रैंडम संख्या है इनका, और ये क्या है, चेंज होती रहेगी। आप देख लीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और उसके बाद फिर मैं जैसे टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना। या फिर इसको अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें कोई भी की अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए तो ऑटोमेटिक वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसको मेरे को क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को। अभी संख्या क्या है, रैंडम संख्या है, तो ऑटोमेटिक वो क्या चेंजेस हो रही है। इस कारण मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C से भी आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली यहाँ पे तो कॉपी दिया वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ एक सर्कल सा चालू हो गया है ना। इसके मतलब ये बता रहा है ये कि आपने कॉपी किया है और वो प्रॉपर अप्लाई हो चुका है। ठीक, इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो पेस्ट में नॉर्मली Ctrl+V से पेस्ट तो हो जाता है, लेकिन हमको पेस्ट नहीं करना, पेस्ट वैल्यू लेना है ना। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेस्ट भी कितने प्रकार के होते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो पेस्ट वैल्यू है, पेस्ट वैल्यू मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ और फिर मैं वहाँ पे दूसरे कॉलम पे जाता हूँ तो वो क्या है, लॉक हो गया है, उसकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है। अभी जो हमारी चेंज हो रहे थे वो चेंज अब नहीं हो रही है। ये हो गया, तो यहाँ तो आप इतना कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मेरे को टोटल लिखना था, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ये टोटल हो गया। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे इसको क्या मैं टोटल निकालता हूँ कि टोटल कितना है। तो टोटल निकालने के भी कई तरीके होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद एक ब्लैंक कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये आ गया। ये हम कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है, काफ़ी लोग इसको भी ऐसे भी करते हैं कि यहाँ पे हमने इक्वल किया, फिर यहाँ पे हमने लिया, फिर हमने क्या है E3 आ रहा है ना। तो E3 जो आ रहा है, फिर यहाँ पे हमने प्लस किया, फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया तो D3 आ रहा है, फिर हमने प्लस किया, फिर यहाँ पे किया तो कितना आ रहा है हमारा C3, और इसका हम इंटर कर देते हैं। इंटर करते हैं तो भी यहाँ पे 216 हमारा आ रहा है, 216। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं तो हम ऐसा भी नॉर्मल कर सकते हैं। और इसके करने के बाद नॉर्मली हमको क्या है, सिलेक्ट एंड ड्रैग करना है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा ये संख्याएं पूरी कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती हैं। ये चीज़ें होगी, तो ये हमारा टोटल यहाँ से निकल चुका है।
एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि जैसे अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे E3 आ रहा है प्लस फिर D3 आ रहा है प्लस C3 आ रहा है, ये और इसके कलर भी प्रॉपर चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल ये बता रहा है कि जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है उसका एक्सेल के जो फार्मूला हमने लगाया है वो प्रॉपर सही है, इसी कारण वहाँ पे क्या है कलर का चेंजेस हो रहे हैं। और दूसरी बात जो E3 D3 और C3 लिखा हुआ है मतलब क्या है कि हमारा कि ई कॉलम का ये ई कॉलम हुई और ई कॉलम की तीसरी रो थर्ड रो पे हम काम कर रहे हैं, जैसे ये E3 आया D3 आया और C3 आया, ये इस कारण ये चीज़ें आ रही है। इसको हम इंटर करके लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब टोटल हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा मैक्स मिनिमम काउंट और एवरेज निकालना है। तो अब हम करेंगे कि ये तीनों जो हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन तीनों सब्जेक्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे और ऑटोमेटिक ही एक्सेल हमको काउंट करके बता देगा कि ये मैथ साइंस और हिंदी में ए नाम का कोई मतलब छात्र है, उसने कौन इन सब तीनों में मैथ साइंस और हिंदी में कौन सा उसने ज़्यादा पाया हुआ है। यहाँ पे अब देख सकते हैं हिंदी भी यहाँ पे क्या है गलत लिखा हुआ है ना, इसको हिंदी ये चीज़ अपन ने टाइप कर दिया। ठीक है, चलिए अब मैक्स निकालते हैं। तो मैक्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे अपना माउस पॉइंट को रखता हूँ, ये एक्टिव सेल है यहाँ पे हम रख देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑटो सम पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए मैक्स लिखा हुआ है, मैक्स में मैं क्लिक करूँगा। क्लिक जैसे करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ से C3 से लेके ये F3 तक लेकर आ रहा है ना, यहाँ पे टोटल भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, लेकिन हमको केवल 3 सब्जेक्ट में ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माउस पॉइंट रखकर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, मेरे को प्रॉपर अब मेरा सही आ रहा है कि C3 से मेरे को E3 तक ही चाहिए। ठीक है, मैक्स और यहाँ पे काउंट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 84 हमारा यहाँ पे अधिकतम संख्या आ चुकी है। तो यहाँ पे तो दो संख्याएं हैं, है ना ये चीज़ें, लेकिन इसको जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 77 यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना, ये हमारा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कितना 86 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ, 71 यहाँ पे बड़ी संख्या, ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक सेम अब हमको क्या चाहिए, हम तो यहाँ मैक्सिमम संख्या निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हमको चाहिए कि ये जो मिनिमम संख्या है, सबसे छोटी संख्या तीनों सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में सबसे छोटी संख्या पाई हुई है, वहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फिर वहीं पे हम जाते हैं, दोबारा ऑटो सम पे हम जाएंगे। ऑटो सम जाने के बाद यहाँ पे मिनिमम को हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे वही हमने ऑप्शन रखा और ऑप्शन रखने के बाद हम मिनिमम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिर इसने क्या कर रहा है, जहाँ तक की लास्ट संख्या लेते हैं हम वहाँ तक ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमको इन तीनों संख्याओं पे ही काउंट करना है। तो जैसे हम कर देंगे, फिर यहाँ पे हमारा 84 आ जाता है, सॉरी 48 आ जाता है। 48 जो हमारा दिया वो कम से कम संख्या है, यहाँ पे देखेंगे मिनिमम छोटी संख्या, और इसको फिर से हम यहाँ पे क्लिक करने पर देखेंगे अब यहाँ पे 27 नंबर की जो संख्या है ये सबसे छोटी है जो साइंस में पाया हुआ है बी ने, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गए। अब आएगा काउंट। तो काउंट रहता है कि तीनों सब्जेक्ट में वह उपस्थित है कि नहीं, उसने नंबर मिले हैं कि नहीं। तो काउंट बहुत ये भी इजी है, बस यहाँ पे हमको जाना है और काउंट यहाँ पे लिखा होगा, ये काउंट नंबर लिखा हुआ है और इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने पर मैथ साइंस और हिंदी 3 सब्जेक्ट पे ही मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 3, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 3 ही दिया हुआ है। यहाँ पे अगर किसी सब्जेक्ट को मैं वहाँ पे जहाँ 30 लिखा हुआ है यहाँ पे मैं 0 टाइप करता हूँ तो भी 3 काउंट करेगा, क्योंकि काउंट कर रहा है वो संख्या। लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे वो संख्या काउंट कर रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट जो हमारे हैं, तीनों सब्जेक्ट में यहाँ पे ये छात्र जो ABCDE दिया हुआ है ये उपस्थित है कि नहीं उसके लिए काउंट कर रहा है। तो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद हमारा लास्ट है एवरेज। अब हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए ऑटो सम ऑप्शन पे हमको होम मेनू पे ऑटो सम ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे एवरेज ये लिखा हुआ है ना। एवरेज और परसेंटेज दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के मायने भी अलग अलग होते हैं, जो आगे के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब एवरेज में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर फिर मैं तीनों सब्जेक्ट में एक एवरेज निकालता हूँ, तीनों सब्जेक्ट का एवरेज। तो यहाँ पे फिर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये क्या आ गया 72, और 72 आने के बाद इसको मैं करता हूँ यहाँ पे। अब देख सकते हो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूँगा तो यहाँ पे ये 72 दिया हुआ, फिर 51.666 दिया हुआ है, फिर 61 दिया हुआ है, ऐसे। लेकिन हमको दशमलव के बाद 2 अंकों तक का ही हम काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन
इंक्रीज, डिसिमल और डिस्क्रीज। तो हम डिस्क्रीज कर देते हैं। तो डिस्क्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिस्क्रीज इसको कर देते हैं। तो डिस्क्रीज भी दिया हुआ है और इंक्रीज, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज, हाँ अब मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ अब ये मेरा प्रॉपर सही हो गया। तो ये मेरा क्या निकल आया, ये आ गया मेरा एवरेज। तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और जितना मैंने बताने का प्रयास किया वो बहुत अच्छा तरीके से आपको आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आगे की नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत जल्द हम नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।